फोर्थ एपिसोड में सॉली को पता लग जाता है कि वो लोग मीडिया वाले हैं और वो किम दोहा के सामने जाके कूदने लगती है और फिर फटाफट उसे मास्क पहना देती है ताकि वो मीडिया वाले उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाए। और फिर वो उसे अपने बगल में दबा के बोलती है, बेबी तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। फिर वो उसे लिफ्ट में ले जाती है जहाँ से वो दोनों अपने अपने रूम्स के आगे पहुँच जाते हैं। लेकिन वो बोलती है कि अपने रूम में मत जाना, वो मीडिया वाले यहाँ पे भी आ सकते हैं। फिर वो उसे अपने रूम में ले जाती है जहाँ पे सच में वो मीडिया वाले आ जाते हैं और वो सॉली से पूछते हैं कि क्या तुमने किम दोहा को देखा है, तुम उसकी नेबर हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने किसी ऐसे नेबर को नहीं जानती और वो रूम बंद कर देती है। और अंदर उसे किम दोहा नजर आता है और वो दोनों बाहर का कैमरा चालू करके उन दोनों को देखते हैं जहाँ वो रिपोर्टर्स उनके रूम के बाहर ही बैठे हुए हैं। फिर सॉली का रूम बहुत ही बिखरा हुआ होता है और वो फटाफट अपने रूम को साफ करने लगती है और किम दोहा से बोलती है कि हमेशा ये इतना गंदा नहीं होता है, बस आज ही इतना गंदा है। फिर वो किम दोहा को अंदर लेके आती है और उसे बिठाती है और उसके लिए एक सेब यानी कि एप्पल लेके आई है। वो उस एप्पल को पील करने लगती है पर उससे होता नहीं है। किम दोहा बोलता है कि लाओ मुझे दो, मैं करके देता हूँ। और वो फटाफट से उस पूरे एप्पल को पील कर देता है और फिर वो दोनों मिलके उस एप्पल को खाने लगते हैं। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम किम सॉन्जू है। और वो जान लेती है कि ये सच बोल रहा है। फिर वो सोचती है कि ये किम सॉन्जू कैसे है, ये तो किम दोहा है। और फिर हमें सायन नज़र आती है जो कि उसके घर के आसपास घूमने के बाद में उसका घर नहीं ढूंढ पाती, तो वो उसे कॉल करने लगती है और वो कॉल पिक नहीं करता और आके वापस बैठ जाता है। और वो रिपोर्टर्स अभी भी बाहर ही बैठे हुए हैं और उन रिपोर्टर्स को लगता है कि लिफ्ट में से किम दोहा आने वाला है और लिफ्ट खुलती है तो वो फ़ोटो खींचने लगते हैं। लेकिन वो एक पुलिस वाला होता है और वो उनका कैमरा छीन लेता है और वो उससे लड़ाई करने लगते हैं तो उसका कैमरा गिर के टूट जाता है। वो दोनों उस पुलिस वाले से लड़ने लगते हैं, तभी वहाँ पे ऑफिसर ली कांग मिन आ जाते हैं जो कि सॉली का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में भेज देता है और तभी वो उस पैकेज को डिलीवर करने लगता है तो उसे सॉल ही नज़र आती है। वो गेट खोलती है और वो उसे देख के चौंक जाता है क्योंकि वो उसे बहुत टाइम बाद में देख रहा है। वो सॉली से बोलता है कि हम दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तुम कैसी हो, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। तभी उसे वहाँ पे दो जोड़ी शूज़ नज़र आते हैं तो वो बोलता है कि क्या तुमसे मिलने कोई गेस्ट आया है। तब वो उससे बोलती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सॉली कुछ ख्यालों में खो जाती है। तब किम दोहा उससे बोलता है कि अपने फ्रेंड को बोलना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं सिर्फ एक गेस्ट था। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें डॉक चैन नज़र आता है जो अपने भाई से बोलता है कि सायोन ने तुम्हारे लिए फ्री में ऐड कैसे कर दिया। तो वो बोलता है कि मैंने भी उसकी हेल्प कर दी थी, मैंने उसे किम दोहा का एड्रेस बता दिया था। तो डॉक चैन उसे सुनाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो किम दोहा के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है। तो किम दोहा बोलता है कि कोई बात नहीं और डॉक चैन उससे बोलता है कि वो मीडिया वाले ज़रूर सायोन के पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गए थे। और वो बोलता है कि तुम्हें बचाया किसने। तो किम दोहा बोलता है कि मेरी नेबर ने मुझे बचाया। फिर वो नेबर यानी कि सॉल ही अपने ऑफिस जाती है जहाँ वो अपनी एम्प्लॉय से बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के सामने मेरी पावर्स काम नहीं कर रही। तो उसके एम्प्लॉयज़ दोनों आके उससे बोलते हैं कि ये गॉड का एक इशारा है, तुम्हें तुम्हारा सही से लाइफ पार्टनर मिल चुका है। और जब किम दोहा एक नई ट्यून बना रहा होता है, नया सॉन्ग बना रहा होता है, तो डॉक्चन उसके पास आके बैठ जाता है जहाँ पे किम दोहा उससे बोलता है कि मुझे सायोन के साथ और कितना काम करना पड़ेगा, अब मैं उसके साथ में काम नहीं करना चाहता। तो डॉक्चन बोलता है कि मैं उससे बात करूँगा। फिर हमें सायोन नज़र आती है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो सॉन्ग राइटर आ जाता है जो किम दोहा का दुश्मन है। वो वहाँ पे एक डांस करता है और फिर सायन से बोलता है कि मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो वो बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो बोलता है कि इतनी घमंडी मत बनो, एक दिन तुम नीचे आके गिरोगी। और फिर किम दोहा और डॉक्चन बाहर जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें सॉल ही नज़र आती है। वो किम दोहा से पूछती है कि मैं भूल ही गई एक बात पूछना, तुम करते क्या हो। तो डॉक्चन उससे बोलता है कि ये बेरोज़गार है। तो किम दोहा बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। तो वो पूछती है
कौन-सा म्यूज़िक बनाते हो?" तो डॉक्चन बीच में बोलने लगता है कि ये क्लासिकल म्यूज़िक बनाता है। तो वहाँ से चली जाती है और किम दो उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे? मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। और फिर वो अपने रूम में जाती है जहाँ वो सोचने लगती है कि किम दोहा का फ्रेंड जब झूठ बोल रहा था तो मुझे पता चल गया था, लेकिन किम दोहा जब बोलता है तो मुझे पता क्यों नहीं चलता, ये एक मिस्ट्री है। और फिर किम दोहा मार्केट में घूमने निकल जाता है, तभी उसके पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है और उसे उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जब लोगों ने उसे सड़क पर मारना शुरू कर दिया था, ये बोलते हुए कि वो एक मर्डरर है। लेकिन इस बार कोई उसे मारने नहीं आया है, बल्कि वो एक शॉपकीपर है जिसने उस दिन उसे वो किलर समझ के पकड़ लिया था। वो उससे सॉरी बोलता है उस दिन के लिए और उसे एक डोनट्स का पैकेट दे के वहाँ से चला जाता है कि ये तुम रख लो। और उधर सॉली ऐसे रेस्टोरेंट को ढूंढ रही होती है जहाँ पे खाना भी अच्छा हो और जहाँ पे कम लोग आते हो। तभी उसे बाहर किमदोआ नज़र आता है और वो भाग के उसके पास में जाती है और बोलती है कि तुम डोनट लेके आए हो? और उसका मुंह ललचाने लगता है और वो बोलता है कि चलो डोनट तुम भी खा सकती हो। तो वो भी एक डोनट फटाफट लेके उसे खाने लगती है और फिर वो उससे बोलती है कि हम उस दिन अधूरी बातें छोड़ के चले गए थे, तुम कौन सा म्यूज़िक पसंद करते हो? फिर वो बोलती है कि अच्छा चलो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर दूंगी जब मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। फिर हमें किम दोहा की मॉम नज़र आती है जो कि किम दोहा से सायोन के शो के 2 टिकट्स लेके आई थी और वो एक लेडी को दे देती है। वो उस लेडी से अपना काम निकलाना चाहती है, इसीलिए वो उससे इतनी देर बातें कर रही है। फिर हमें ऑफिसर ली कांग मिन नज़र आते हैं जो कि सॉल्ही के कैफ़े में जाते हैं और वहाँ जाके उससे बातें करने लगते हैं। सॉल्ही उससे बोलती है कि हमारे बीच अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि तुमने मुझसे उस टाइम झूठ बोला था। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और तब वो बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और अब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। तो वो ऑफिसर पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा ख्याल रखता है? तो वो बोलती है हाँ, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तभी वहाँ पे किम दोहा आ जाता है। वो सॉल्ही से मिलने आया था, लेकिन वहाँ पे वो उन दोनों को देख के सॉल्ही के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो बेबी हम दोनों कहीं चलते हैं। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि चलो मैं भी कहीं पे जाने वाला था तो मैं चलता हूँ। और फिर सॉल्वी का हाथ पकड़ के किम दोहा बाहर लेके आता है और बोलता है कि मुझे लगा कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने आके तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। फिर किम दोहा हमेशा की तरह अपने फ्रेंड से जाके उस बार के बाहर मिलता है और दोनों थोड़ी देर मिलके बातें करते हैं। फिर हमें डॉक चैन नज़र आता है और उसकी कार का कोई पीछा कर रहा है। उसे पता चल जाता है कि उस कार के अंदर कौन है, उसमें सायोन होती है। वो उसका पीछा करके किम दोहा का घर का एड्रेस पाना चाहती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है। लेकिन डॉक चैन उसे बोलता है कि अब किम दोहा तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो वो ये सुन के बहुत सैड हो जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। और फिर उसे अपने स्ट्रगल वाले दिन याद आते हैं जब वो बहुत अच्छा गाना गाती थी लेकिन कोई भी उसे चांस नहीं दे रहा था। फिर वो जब एक गलत कदम उठाना चाहती थी तब किम दोहा ने आके उसे रोका था और बोला था कि तुम सच में बहुत अच्छी सिंगर हो, और उसने उसे चांस दिया था अपने गाने गाने का और वो उसके गले लग गई थी। वहीं सॉल्ही अभी भी सोच रही है कि वो किम दोहा के बारे में सच कैसे पता करे और उसकी एम्प्लॉय आके बोलती है कि अभी भी तुम उस लड़के के बारे में सोच रही हो। सायन ने अपने फ्रेंड्स के लिए एक ऑटोग्राफ इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और सॉली का ड्राइवर भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो भी वहीं पे होता है सायन के ऑटोग्राफ लेने के लिए। और वो उससे बोलता है कि तुम बड़ी सैड लग रही हो, तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। और उसके बाद में किम दोहा के पास सॉली का मैसेज आता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है जहाँ पे खाना बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। वो फटाफट वहाँ पे पहुँच जाता है और दोनों मिलके वहाँ पे खाना खाने लगते हैं और किम दोहा को सच में वो खाना बहुत पसंद आता है। और सॉली उससे बोलती है कि तुम मुझे एक झूठ बोलने का ट्राई करो, ऐसा बोलो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और वो बोल भी देता है पर ये सच होता है। सॉली सोचने लगती है कि उसे अब कैसे मनाऊँ। तभी उसे एक कॉल आता है और सायोन का कॉल होता है। वो बोलता है कि मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। वो समझ जाता है कि वो भी सुसाइड करने वाली है और फटाफट वहाँ से उठ के भागने लगता है। लेकिन अब सायोन कॉल पिक नहीं कर रही। उसे पता है कि वो कहाँ पे होगी और वो उसके मैनेजर को वहाँ पे बुलाता है।
लेकिन तभी उसे पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि उसके पास्ट में उसके साथ ऐसा पहले हो चुका है। वो गाड़ी चलाने लगता है लेकिन गाड़ी चलती नहीं और सॉली बोलती है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं सॉन्ग राइटर किम दो हाँ हूँ, प्लीज़ मुझसे कोई और क्वेश्चन मत पूछना। फिर हमें सायोन नज़र आती है जो कि पानी के अंदर जाके सुसाइड करने वाली है और किम दोहा और सॉली उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। किम दोहा को अपना पास्ट याद आता है जब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी ऐसा ही कुछ करने वाली थी और वो उसे शायद नहीं बचा पाया था। वो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, वो गाड़ी से बाहर निकलता है और सायोन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो सायोन को वापस बाहर खींच के लाने लगता है और उसे गोद में उठा के कार में लाके बिठा देता है। सायोन उससे बोलती है कि मुझे मरने देते हैं, मुझे क्यों बचाया है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तब उसे सॉल्ही नज़र आती है और वो किम दोहा से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो वो कुछ नहीं बोलता और उससे गुस्सा हो जाता है। वो फिर उसके मैनेजर को बुला के सायन को उसके साथ में भेज देता है और अपनी गाड़ी में आके सो जाता है। सॉली उसका ख्याल रखती है और उसे शॉल उड़ा देती है और जब वो घर पहुंचते हैं तो वो उसकी सीट को वापस ऊपर करती है। तब वो उससे नींद में बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा। फिर हमें किम दोहा का पास्ट नज़र आता है जहाँ पे किम दोहा के हाथ खून से सने हुए हैं और उस पर एक लड़की के खून का इल्ज़ाम लगा है और वो बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा।